नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग नाच साहित्य पढ़ रहे हैं। नाच साहित्य का परिचय एवं विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग गोरखनाथ को पढ़ चुके हैं। आज जो नाच साहित्य के अन्य कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नाच साहित्य के अन्य कवियों में सबसे महत्वपूर्ण जिनका नाम है वो हैं मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। याद रखिएगा मित्रों कि 9 नाथों में जो मत्स्येंद्र नाथ हैं यही गोरखनाथ के गुरु थे। और होता क्या है कि इनके बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार शिव जी और पार्वती आपस में दोनों वार्तालाप करते हुए, कौन? शिव जी पार्वती वार्तालाप करते हुए, पार्वती जी कहती हैं कि हमें योग रहस्य के बारे में बताइए। और योग विद्या का रहस्य शिव जी पार्वती जी को बता रहे थे। उसी समय जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो मछली का रूप धारण करके योग विद्या के रहस्य को सुना। तभी से इनका मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। कहाँ से इनका मत्स्येंद्र नाथ पड़ा? शिव से योग विद्या का रहस्य मछली रूप में सुने थे। कब सुने थे मित्रों? याद रखिएगा, कब सुने थे? जब शिव जी पार्वती को योग रहस्य समझा रहे थे, उसी समय यह मछली का रूप धारण करके, इसीलिए इनका नाम जो है कि मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। सुने, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इनका नाम मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। मत्स्य से मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। पहला, नाम के पीछे का कारण क्या है? नाम के पीछे का कारण यही है। अच्छा, इसके बाद हम जिस चीज की चर्चा करेंगे, इनका कई नाम है। पहला इनका नाम की अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, तो एक इनका नाम है वास्तविक नाम। वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। क्या है? विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम है। पूजा नाम है, पूजा नाम मतलब पूजा के संदर्भ में भी इनका नाम है पिपलिस देव। पिपलिस देव, ठीक है। इनका एक गुप्त नाम है, गुप्त नाम है भैरवानंद। भैरवानंद। याद रखिएगा मित्रों कि इनका 3 नाम है। वास्तविक नाम जिसके नाम से ये जाने गए, वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। पूजा का नाम इनका जो है कि पिपलिस देव नाम से जाने जाते थे। इनका एक गुप्त नाम था, भैरवानंद के नाम से जाने जाते थे। यह 3 नाम इनका था। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की अगर चर्चा करें मित्रों कि जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म होता है, जन्म असम में हुआ था। और एक नदी है लोहित नदी, उसी के तट पे हुआ था। असम लोहित नदी
के तट पर। ठीक है। जन्म की अगर चर्चा करें मित्रों तो जन्म कहाँ हुआ है, ध्यान रखिएगा, जन्म इनका हुआ है असम में हुआ है। असम कहाँ, लोहित नदी एक बहती है उसी के तट पर माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब इस सब की जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है? नाथ संप्रदाय के बारे में जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो नाथ संप्रदाय के बारे में 2-3 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है, आप लोग बड़ा अच्छी तरह नाम सुने होंगे, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जो 14वीं सदी के विद्वान है। किस समय के विद्वान है मित्रों? ये 14वीं सदी के विद्वान हैं, 14वीं सदी के। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है, इनकी रचना है, रचना का क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर। बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा, वर्ण रत्नाकर। कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर जिनका नाम है, 14वीं सदी के विद्वान हैं। इनकी एक रचना है वर्ण रत्नाकर। इसी वर्ण रत्नाकर में, ठीक है, सबसे पहले ये मत्स्येंद्र नाथ का नाम यहीं से मिलता है। इसी वर्ण रत्नाकर से ये मत्स्येंद्र नाथ का नाम सबसे पहले मिलता है। यानी वर्ण रत्नात्मक की सूची में पहला नाम, ठीक है, इस ग्रंथ में पहला नाम मत्स्येंद्र का मिलता है। मत्स्येंद्र नाथ का मिलता है। सबसे पहले कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर में पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ का यहीं पे मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अगर चर्चा करें तो बहुत बढ़िया एक और किताब है इनके बाद एक और किताब है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत। इनकी रचना है नाथ सिद्धों की बानियां। नाथ सिद्धों की बानियां। याद रखिएगा मित्रों कि इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है ये नाथ सिद्धों की बानियां। और इस नाथ सिद्धों के बानियां में, ठीक है, यह क्या करते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ की जो रचनाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। एक और बड़ा बढ़िया किताब है जिसके बारे में मत्स्येंद्र नाथ की रचनाओं की चर्चा की गई है। वह कौन किताब है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। याद रखिएगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की एक रचना है योग प्रवाह। ठीक है। इन तीनों रचनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ सिद्धों की बानियां। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना का नाम है योग प्रवाह। ठीक है। योग प्रवाह, नाथ सिद्धों की बानियों में, इन दो ग्रंथों में मत्स्येंद्र नाथ के रचनाओं की चर्चा मिलती है। अब मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं कौन कौन हैं इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। इनकी अगर रचनाओं की चर्चा करें, रचनाएं, ठीक है,
तो इनकी प्रसिद्ध रचना है कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है कौल ज्ञान निर्णय, जिसका जो संपादन है, इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसके जो संपादक थे, संपादन ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है। प्रबोध चंद्र बागची इसका संपादन किए थे। किसका? कौल ज्ञान निर्णय का। इनका बड़ा प्रसिद्ध रचना है और यही बार बार पूछता भी है। फिर इनकी एक और रचना है अकूल वीर यंत्र। अकूल वीर तंत्र। इनकी एक और रचना है अकूल वीर तंत्र, जो बड़ा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और रचना है कूलानंद ज्ञान कारिका। कूलानंद और एक है ज्ञान कारिका। यह जो है कि कूलानंद और ज्ञान कारिका भी इनकी रचनाएं हैं। और एक चीज़ ये भी जानना चाहिए कि एक थे अभिनव गुप्त। कौन? अभिनव गुप्त, काव्य शास्त्री हैं, ध्यान रखिएगा। अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो भरत मुनि के नाट्य रस में अपना बड़ा बढ़िया विचार दिए थे। अभिनव गुप्त की एक रचना है कृत तंत्रालोक। अभिनव गुप्त की एक रचना है, कौन सी रचना है? तंत्रालोक। इस तंत्रालोक में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना इन्होंने किया है, ठीक है। तंत्रालोक में, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की चर्चा मिलती है। मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की गई है, ठीक है। यह रहे मत्स्येंद्र नाथ। और ये भी जानकारी होना चाहिए आपको कि इनको अलोकितेश्वर नाम से जाना जाता था। एक और नाम याद रखिएगा जो बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ तो वंदना की गई है, ये कन्फर्म हो गया। मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की गई, कहाँ की गई है? अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में। एक उनकी रचना है तंत्रालोक, उसी में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की गई है। और चौथे बोधिसत्व में इनको अलोकोतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। एक और इसी के नाम जानते रहिएगा। वह नाम कौन सा है? इन्हीं का नाम है, वह नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, ठीक है। यह चौथे बोधिसत्व में इनका नाम पड़ा था, अवलोकितेश्वर। अब थोड़ा सा हमको जानकारी होना चाहिए कि अगर नाम की चर्चा करें तो पहला नाम क्या है इनका? विष्णु शर्मा, जो वास्तविक नाम है। दूसरा नाम क्या है? पीपलीस देव। तीसरा नाम क्या है जो गुप्त नाम है? भैरवानंद। फिर एक चौथा नाम क्या हो गया? अलोकितेश्वर इनका नाम है, ठीक है। कौल ज्ञान निर्णय को आप लोग याद करिए, इनका रचनाएं बड़ा प्रसिद्ध है। संपादन जो है कि प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, ध्यान रखिएगा। प्रबोध चंद्र बागची ने कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ सिद्धों की बानियाँ। और
पीतम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है योग प्रवाह। इसी में, इन्हीं दोनों ग्रंथों में इनकी रचनाओं की चर्चा मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में रचनाओं की चर्चा मिलती है। संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची। तो यह रहे बड़े गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए कि हमेशा के लिए समझ में आ जाए। अपने मन से भी आप बना सकते हैं नोट्स, जानने की ज़रूरत है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अन्य कवियों के बारे में हम लोग जाने कि अन्य कवि की कौन कौन विशेषता थी, क्या क्या, मतलब उनकी अन्य विशेषताओं में क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। नौ नाथों में दो लोगों की चर्चा हो गई, एक गोरखनाथ की, एक इनका। अच्छा, एक थे गाहड़ी नाथ। ठीक है, याद करिए, गाहड़ी नाथ की चर्चा गाहड़ी नाथ और गाहड़ी नाथ दोनों मिलता है। यह गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे? याद रखिएगा मित्रों, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ इनके गुरु हैं। किनके? ये गाहड़ी नाथ के गुरु का नाम, गाहड़ी नाथ के गुरु का नाम क्या है? ये कौन गुरु हैं? ये हैं गोरखनाथ के शिष्य। इनके बारे में बस इतना ही जानिए। और इनके जो शिष्य निवृत्ति थे, गोरखनाथ के शिष्य ये गाहड़ी नाथ थे। और इनकी प्रसिद्धि ये है कि ये महाराष्ट्र में, गाहड़ी नाथ क्या करते थे? महाराष्ट्र आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में नाथ पंथ स्थापित करने का श्रेय गया। नाथ पंथ, ठीक है, नाथ पंथ को स्थापित किया। किसने स्थापित किया नाथ पंथ को? नाथ पंथ को स्थापित किया गाहड़ी नाथ ने। और गुरु कौन थे? गुरु इनके थे गोरखनाथ। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इनके शिष्य थे। शिष्य कौन थे? बड़े प्रसिद्ध थे ये। इनके शिष्य थे, गाहड़ी नाथ के शिष्य थे निवृत्ति नाथ। क्या नाम था? निवृत्ति गाहड़ी नाथ के शिष्य थे। क्या नाम था शिष्य का? निवृत्ति नाथ। ठीक है, और निवृत्ति नाथ के शिष्य थे संत ज्ञानेश्वर। बड़े प्रसिद्ध संत हैं संत ज्ञानेश्वर। अब एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोरखनाथ के शिष्य गाहड़ी नाथ थे। देखिएगा कितनी बढ़िया परंपरा चल रही है। गोरखनाथ, 4 पीढ़ियां यहीं पे खत्म हो रही हैं। गोरखनाथ के शिष्य गाहड़ी नाथ थे, गाहड़ी नाथ के शिष्य निवृत्ति नाथ थे, निवृत्ति नाथ के शिष्य संत ज्ञानेश्वर थे। ये है गाहड़ी नाथ। ठीक है, कितनी परंपरा है, आप लोग बड़े इसको गंभीरता से जान सकते हैं, देख सकते हैं। गाहड़ी नाथ के बारे में ये इतना ही विशेष था, कुछ और नहीं था। इसके बाद जलंधर नाथ की चर्चा हम लोग करते हैं।
जलंधर नाथ। जलंधर नाथ ये बालनाथ से प्रसिद्ध थे। जलंधर नाथ उर्फ बालनाथ। बालनाथ, जलंधर नाथ उर्फ बालनाथ, और इन्हीं के शिष्य थे, जलंधर नाथ के शिष्य थे, जलंधर नाथ के शिष्य थे गोपीचंद। गोपी चंद्रनाथ। गोपीचंद्र नाथ किनके शिष्य थे? ये जलंधर नाथ के शिष्य थे। और इसी जलंधर नाथ के नाम से जो पंजाब का एक जलंधर शहर है, इन्हीं के नाम से जलंधर शहर भी पंजाब का प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक थे चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ ये तो अलग हो गए। एक थे चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ की क्या विशेषता है? चौरंगी नाथ उर्फ पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। अगर पूरन भगत का नाम याद आए तो चौरंगी नाथ का नाम याद जरूर करिएगा। एक इसी परंपरा में थे नागार्जुन। नाथों में नागार्जुन बड़े प्रसिद्ध थे। नागार्जुन, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कौन है? यही नागार्जुन है। नाथ संप्रदाय में इनका भी नाम आता है। एक और थे चरपटनाथ, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चरपटनाथ। चरपटनाथ भी गोरखनाथ के शिष्य थे। गुरु इनके कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, गुरु थे गोरखनाथ। चरपटनाथ के बारे में बस इतना ही जानिए। और चौरंगी नाथ के बारे में या पूरन भगत के बारे में ये भी जानना चाहिए कि ये जो चौरंगी नाथ थे, ठीक है, ये गोरखनाथ के गुरु भाई थे। गोरखनाथ के गुरु भाई। गुरु भाई मतलब समझ रहे हैं? ये चौरंगी नाथ भी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है, और जो नागार्जुन थे भारत के आइंस्टीन थे। चरपटनाथ थे वह गोरखनाथ के शिष्य थे। और एक भर्तृहरि की जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं, भर्तृहरि। भर्तृहरि जो थे ये उज्जैन के राजा भर्तृहरि थे। उज्जैन के राजा भर्तृहरि थे। भर्तृहरि थे। तो राजा भर्तृहरि का जो राजा भर्तृहरि का नाटक होता है, यही भर्तृहरि की चर्चा होती है उसमें। ठीक है, इसमें उन्हीं की चर्चा होती है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, इस तरह 9 जो हमारे क्या बोलते हैं, 9 जो हमारे आराध्य थे, यह जानने की ज़रूरत है। एक बार आप लोग सबके बारे में फिर परंपरा से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन कहाँ सेठ थे। तो इसमें अगर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे तो किसको लिखेंगे? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इस मत्स्येंद्र नाथ के 2 शिष्य बड़े प्रसिद्ध थे। एक था गोरखनाथ, और दूसरा थे चौरंगी नाथ।
याद रखिएगा गुरु भाई कौन कौन हो गए, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ गुरु भाई हो गए। ठीक है, अब गोरखनाथ के अगर शिष्यों की चर्चा किया जाए, इनके शिष्यों की चर्चा किया जाए, गोरखनाथ के शिष्यों की चर्चा किया जाए, तो गोरखनाथ के शिष्यों में एक चरपटनाथ का नाम आ जाएगा, चरपटनाथ, जल्दी जल्दी याद करिए। दूसरा किसका नाम आ जाएगा, दूसरा जल्दी बताइए कौन, गहड़ीनाथ का नाम आ जाएगा, वही महाराष्ट्र वाले गहड़ीनाथ। ठीक है, दो शिष्य इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, इनका नाम आ जाएगा। तो आपने कौन कौन याद कर लिया, मत्स्येंद्रनाथ को जान गए, गोरखनाथ को जान गए, चौरंगीनाथ को जान गए, एक चरपटनाथ को जान गए और गहड़ीनाथ को जान गए, और बाकी जो भरतृनाथ हैं, जो भरतृनाथ यह राजा भरथरी ही थे कि कौन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। भरतृनाथ, चौरंगीनाथ पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। इस तरह क्या होता है कि हम लोग 9 नाथों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हम लोग उसके बारे में जाने समझे। इसके बाद अगले कड़ी में हम लोग मिलेंगे आदिकाल के बारे में, वीर गाथा काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में आदिकाल में रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, रामचंद्र शुक्ल ने क्यों वीर गाथा काल कहा। तो इसी के साथ मित्रों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले बार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल।